नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट के साथ आया हूं। दोस्तों जब से सरकार का काउंटर 60% 65% के पक्ष में आया है, तब से लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। दोस्तों कितना सही है, कितना गलत है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी ना 60% 65% हुआ है, नहीं अभी कटा फटा है, और ना ही 40% और 45% हुआ है। लेकिन अभी क्या होगा दोस्तों, इससे बेहतर और कौन जानता है, जो हमेशा कोर्ट रूम में हमेशा मौजूद रहता है। दोस्तों आइए मैं रिजवान अंसारी जी से पूरी कोर्ट अपडेट आप लोग को सुनवाता हूं। दोस्तों ऑडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जो भी न्यूज़ होगी मैं सही देना चाहता हूं हमेशा, और मैं गलत न्यूज़ नहीं देना चाहता हूं, और ना ही मैं अफवाह फैलाना चाहता हूं। तो दोस्तों आइए आप रिजवान अंसारी जी से सारी बातें, जो भी कोर्ट अपडेट है, आप उनसे सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आज की कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में लागू किए गए अवैध पासिंग मार्क के विरुद्ध सुनवाई हुई। चूंकि सरकार की तरफ से काउंटर आ चुका है, हमारी तरफ से रिजॉइंडर दाखिल हो चुका है, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, सीपीसी रूल होता है कि काउंटर एफिडेविट फाइल करने वाली पार्टी को उस पे तर्क रखने होते हैं, अपना पक्ष रखना होता है, और उसी रूल के तहत, उसी नियम के तहत सरकार ने आज अपना पक्ष रखा। सोचने वाली बात यह है कि सरकार इधर उधर घूमती रही, सरकार इधर उधर की बातें करती रही, मुद्दे की बात उन्होंने नहीं की, और जिससे जाहिर होता है कि उनके पास मुद्दे की बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने पुष्पलता पटेल, जो कि हमारा टीईटी 2017 का प्रकरण है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से सेटिसाइड हुआ है, उसको उठाया। उन्होंने कुलभूषण मिश्रा को उठाया, 25 जुलाई 2017 को उठाया। हमारे वकीलों को इसमें बीच में रोकना भी पड़ा, टोकना भी पड़ा कि क्योंकि आपकी बहस सार्थक दिशा में नहीं जा रही है, आप सार्थक बातें नहीं कर रहे हो। हमें नहीं मतलब है कि कुलभूषण मिश्रा में क्या हुआ था, ना तो कोर्ट को मतलब है, ना तो आप पे मतलब है, ना ही हमारा आरोप है। वो चीजें अलग है, टीटी का मामला भी उससे अलग है, 2017 का। उन चीजों से हमें इस मुकदमे में नहीं मतलब है। हमें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ केवल इतनी बात से कि आप परीक्षा कराने के बाद कोई भी पासिंग मार्क नहीं निर्धारित कर सकते या परिवर्तित कर सकते, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा पासिंग मार्क ही परीक्षा कराने के बाद निर्धारित किया। हमारी छोटी सी आर्गुमेंट है, छोटा सा आरोप है आपके ऊपर, वो ये है कि हमने बॉल के ऊपर सिक्सर मारा है, बॉल बाउंड्री क्रॉस कर चुका है। बॉल जमीन में गिरने के बाद आप नहीं कह सकते कि बाउंड्री यहां नहीं थी, बाउंड्री तो इसके 2 मीटर और आगे थी। आप तब नहीं बता सकते। अगर आपको बताना था तो आप पहले ही ये बता देते कि बाउंड्री कहां पे निर्धारित है, क्योंकि इससे पहले बाउंड्री जहां थी वहां बाउंड्री मानी जाएगी। बहरहाल आज की बहस से एक चीज क्लियर हो गई कि सरकार के पास में कोई भी तर्क नहीं है, सरकार के पास में कोई भी बातें नहीं है जो इस अवैध जियो को वैध घोषित करा सकें। नंबर 1। नंबर 2, हमारा अभी रिजॉइंडर पे तर्क रखना, जो कि उन्होंने काउंटर में रखा, उसको पॉइंट टू पॉइंट हमने रिजॉइंडर में लिख के कोर्ट में दाखिल कर दिया है, उस पे बहस रखना अभी बाकी है। और हमारी जब बहस होगी तो आप सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है और विरोधी भी जानते हैं कि उस समय तोते किसके उड़ेंगे। साथियों हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सोशल मीडिया पे मुझे बताया गया जो खबरें चल रही हैं, उन खबरों से, उन कोरी अफवाहों से आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए और मस्त रहिए। पूरी तरीके से जो चिंताएं हैं उनको निकाल दीजिए अपने दिमागों से, क्योंकि आज जो केस है वो पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में, हमारी पकड़ में है। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हुए देखे गए, मुझे बताया गया। हम उनके ज्ञान पे, हम उनके विधिक जानकारी पे हंसी आती है हमें। आपकी आईए जो आपने डाली थी हमारे खिलाफ, उस आईए को आप नहीं मेंटेन करा पाते हो, उस आईए को हम खारिज करवा देते हैं, और उसके बाद भी आप बात अगर करते हो तो किस बिहाफ पे बात करते हो। ये तो वही बात हो गई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके किसी भी आर्गुमेंट को, आपके किसी भी
तर्क को कोर्ट टेकन ऑन रिकॉर्ड नहीं लेगा, ऐसा ऑर्डर में लिखा जा चुका है। आपकी आईए डिसमिस हो चुकी है, अब आपकी आईए कोई स्वीकार भी नहीं होगी कोर्ट में। आप इस खेल से बाहर हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जैसे पहले कह रहा था, आज जो बहस हुई है उसका पूरा लब्बो लबाब, और कोर्ट ने जो लास्ट में कमेंट किया, कोर्ट ने कहा कि जहां पे आपको बहस करनी चाहिए थी कि यह जो कट ऑफ आपने निर्धारित किया है, जो पासिंग मार्क निर्धारित किया है, यह पासिंग मार्क कैसे एलिजिबल है, कैसे सही है, इस पे तो आपने बोला ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा माननीय न्यायालय को आज समझ में आ गया है पूरी तरह से। अभी हमारा आर्गुमेंट, अभी हमारी बहस शेष है, बाकी है। साथियों, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी अफवाहें हैं। उन अफवाहों से आप सचेत रहिए, आप सावधान रहिए, क्योंकि हम सजग प्रहरी के रूप में माननीय न्यायालय में एक एक एक्टिविटी पे, एक एक कार्य पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, और हमें और हमारी टीम को विधि चाणक्य एडवोकेट अमित भदौरिया सर की कुशल रणनीति के ऊपर बहुत अधिक, आप कह सकते हैं कि ब्लाइंड फेथ है, अंधा विश्वास है, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पहुंचे। आज 2 चीजें माननीय न्यायालय में अच्छी हुई, जिनको सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा रहा है। नंबर 1, कोर्ट का वह कमेंट जिसमें कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास कोई ऐसा आर्गुमेंट अभी तक नहीं आया है जिससे यह साबित होता हो कि जो पत्र जारी हुआ है 7 तारीख को, वह पत्र सही है। नंबर 2, जो 17 तारीख को एक चीज हुई थी, स्टेटस को 17 तारीख का स्टेटस को 21 तारीख तक था, 21 तारीख से स्टेटस को 29 तारीख तक था, 29 तारीख से स्टेटस को 31 तारीख तक था। लेकिन आज जो 30 तारीख तक स्टेटस को था, उस स्टेटस को टिल द फाइनल डिस्पोज कर दिया गया है, अंतिम निर्णय तक अब यथास्थिति बरकरार रहेगी। जाहिर सी बात है, अगर स्थितियां 1% भी हमारे विरुद्ध होती तो स्टेटस को फाइनल डिस्पोज तक नहीं जाता, अंतिम निर्णय तक नहीं जाता। अब फैसले के आखिरी निर्णय तक कोई भी परिणाम या कोई भी कार्रवाई विपक्षी के द्वारा नहीं संपन्न की जा सकती है। हमें हमारा काम करने दीजिए। हम सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं है, किसी के कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं। जो जितना हमें बताया गया, अगर हमारी भावनाओं, हमारी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन जो हमारा काम है वह हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हम एक अच्छे डॉक्टर की तरीके से ऑपरेशन को कर रहे हैं, जिसमें हमें कामयाबी की जो उम्मीदें हैं, कामयाबी के जो चांसेस हैं, वह 100% हैं आज की स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि आपकी ही आर्गुमेंट से आज कोर्ट ने ये कमेंट किया। अभी तो हमारा ही आर्गुमेंट बाकी है, अभी तो हमारी बहस बाकी है, और जिस समय हमारी बहस होती है उस समय पूरा प्रदेश जानता है कि कोर्ट कैसे घूमता है और आपके कैसे तोते उड़ते हैं, या आप भी जानते हो और सारे लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको हमारे बारे में, हमारे विषय में प्रमाण लेने की भी आज भी आवश्यकता हो तो केवल और केवल एक शब्द याद रखिए कि हम अजय योद्धा हैं, हम अजय कमांडोज हैं। हमारी टीम ने आज तक हार नहीं देखी है, केवल और केवल जीतना सीखा है। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी औरों से अलग होती है, हमारी मेहनत औरों से अलग होती है। एडवोकेट अमित सर की जो रणनीति है वह औरों से थोड़ा अलग होती है। हम वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं। साथियों, बातें बहुत सी हैं, चीजें बहुत सी हैं, हम समय समय पर आपको उचित माध्यमों से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आपके संघर्ष का साथी, आपका अपना भाई, आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद। दोस्तों, बातें अच्छी लगी हों, समझ में आ गई हों
तो प्लीज़ राइट साइड में लिखा हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, आप उसे दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों जो भी न्यूज़ होगी फिर हम आपको हमेशा सही न्यूज़ देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।